तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया? पंजाब, बंगाल, कश्मीर या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या समुद्र जो सम्राट विक्रमादित्य? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये तो सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, लेकिन ये नहीं ज्यादातर लोगों को पता है कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो आज आप सभी लोगों को पता हो जाएगा, 1914, 1918, 1920 या 1939। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आबाशादा, ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया? किस देश ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ए, अमेरिका ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस साम्राज्य ने मेसोपोटामिया में कानूनी संहिता तैयार की? ऑप्शन नंबर ए, बेबीलोनियन, बी, एसीरियन, मौर्य या ग्रीक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रोम में सीनेट का क्या कार्य था? जो सीनेट था उसका क्या कार्य था? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय के रूप में कार्य करना, कानून बनाना और सलाह देना, सम्राट का विस्तार करना या व्यापारिक सौदों को नियंत्रित करना? इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ऑफ जॉन का क्या मतलब है? एक राजनैतिक योजना, एक युद्ध का नाम, अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन या एक वैज्ञानिक खोज? ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, फिर मैं इंडिया की बात करूंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ABCD। तो 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्शन के कारण रूस में अक्टूबर क्रांति हुई? आर्थिक संकट, युद्ध हार, राजनीतिक संतोष या विदेशी आक्रमण? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD, आबासादा। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बेबीलोनियन साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? हेमुराबी, नेबुकदनेस्सर, सिकंदर या रामसेस? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
नेबुकनेसार, नेबुकदनेस्सार। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता में पिरामिडेन का निर्माण किया? मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस या भारत? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1787, 1789, 1792 या 1794? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का 11 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मकबरे और वास्तुकार के लिए प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। कोलंबस ने पहली बार किस वर्ष अमेरिका की खोज की थी? 1492, 1498, 1500, 1520? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, जो भी क्वेश्चन है वर्ड लेवल बहुत ही फेमस है, बार बार पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में 50 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं हमने जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का 1492, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने आधुनिक जर्मनी की एकता को जन्म दिया? रोमन साम्राज्य, फ्रैंक, प्रशियन या ऑटोमन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सा, मतलब सी आंसर। ठीक है, अगला क्या है? 15 नंबर, किस राजा ने हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए प्रमुख विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या शिवाजी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्राट ने इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में अपनाया? अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां? करेक्ट आंसर ऑप्शन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1949 या 1950? जो भी क्वेश्चन हैं वर्ड लेवल बहुत फेमस हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अपने इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे 51 क्वेश्चन है, उसके बाद 120 क्वेश्चन की श्रृंखला इसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? 17 का 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सा प्रमुख विद्वान और लेखक था जिसने अकबरनामा लिखा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जारुद्दीन बाबर, अबुल फजल अकबर, इब्राहिम लोदी?
18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीएस पॉइंट जी आपका स्वागत है। बताइए आंसर बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लिबर्टी एक्सवर्टी फ्रेटर्निटी का नारा किसने दिया था? लुइस, नेपोलियन, डेंटन या आप लोगों के रोबेस्पियर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। ये वर्ल्ड लेवल फेमस क्वेश्चन है जो आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं आज, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ऑप्शन दीजिए जल्दी से, 19 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1776, 1783 या 1800 या 1790? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 20 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महान अलेक्जेंडर ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? रोमन, मंगोल, मैसेडोनियन या शासानियन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 साल के युद्ध के किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी? ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है? 22 का कौन सा आंसर जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन, क्या नेपोलियन बोनापोर्ट के किस प्रसिद्ध लड़ाई को हार कर सामना किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी थ्री का करेक्ट आंसर है कौन सा? वाटरलू की लड़ाई जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी? बाबरनामा, अकबरनामा, ए अकबरी या मुगलनामा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माओ जेडोग के नेतृत्व में चीन की किस क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम था? ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है बिल्कुल आप लोग बताइएगा। ताइपिंग, समर, चीन की जो कम्युनिटी है, या साइन? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 25 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जब चीन की बात होगी तो चीन के ही लिए ही लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? जापान ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, 1946, 1944 या 1947? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्राज्यवाद का अंत, साम्यवाद का अंत, लोकतंत्र की स्थापना या उपनिवेशवाद का अंत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस महान साम्राज्य ने रोमन साम्राज्य के बाद यूरोप में प्रमुख भूमिका निभाई? बिजांटिक, ऑटोमन, फ्रैंक या ब्रिटिश? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28 का करेक्ट आंसर। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 29, नापोलियन कोड किस पर लागू किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली? 29 करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 29 में? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली? 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, नेपोलियन कोड फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1990, 1985 या 2000? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के प्राचीन साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 3100 ईसा पूर्व, 3000, 2500 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। और 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान दीवार ग्रेट वॉल किस देश में है? भारत, चीन, जापान, वियतनाम? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत, चीन, जापान, वियतनाम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का जन्म कहाँ हुआ था? चीन, मंगोलिया, भारत, रूस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, मंगोलिया, भारत, रूस? बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने पनामा, जो पनामा नहर है, के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताओ, इसका करेक्ट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का अंत किस दशक में हुआ? 1940, 1950, 1960, 1970? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। अगला क्वेश्चन है, रिनेसांस का केंद्र किस देश में था? फ्रांस,
इंग्लैंड, इटली, स्पेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में कौन शामिल था? इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 37 में ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, इसका तो अभी हमने बताया था। इसका बताइए आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा 38 का? 38 का बताइए, अभी हमने रिपीट किया है सबसे पहले, ये रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। 38 का बिल्कुल सही, 38 का जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के आधुनिक यूरोपीय शक्ति संतुलन को स्थापित किया? 7 साल का युद्ध, 3 साल का युद्ध, और आप लोगों का नेपोलियन युद्ध या फ्रांसीसी युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति जिसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का पहला संविधान कौन सा था? पहला संविधान 1971 का संविधान, 1989 का संविधान, 1791, 1789, 1804, 1795। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1791, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का पहला राष्ट्रपति कौन बना? कमेंट करके बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, किन 2 देशों के बीच था? अमेरिका और जापान, अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, या जर्मनी और इटली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो सही है? 42 का ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? 1987, 1989, 1991, 1993। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1989। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी डे ऑपरेशन कब हुआ? 1941, 1942, 1944 या 1945? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनेसांस, जो आप लोगों का पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या जर्मनी से? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है 45 का जो करेक्ट हो जाएगा? 45 का सी, इटली। साथियों, इसमें अभी हम लोग 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 120 क्वेश्चन की अपनी इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 46, एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना किसने की? बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महान फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापोर्ट को किस युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ए। ठीक है, और ये अभी हमने पहले बताया था। अगला क्वेश्चन 48 है, रोमन का पहला साम्राज्य कौन था? सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? रोमन का पहला सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्टन। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? चीन, रूस, क्यूबा या वियतनाम? इसका करेक्ट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूस हो जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं 120 की जो श्रृंखला है उस पर हम बात करते हैं। ये श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों का फटाफट रिवीजन होने वाला है बहुत ही बिंदास तरीके से। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन भी जो हैं, क्वेश्चन के आंसर भी जल्दी जल्दी आने लगेंगे। आशा करते हैं आप लोगों के आंसर भी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा स्पीड में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे 120 क्वेश्चन को कंप्लीट करके। पहले हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जो कि हमने किया है आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे 120 क्वेश्चन की श्रृंखला, जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वग या अन्य? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। आंसर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मनु की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया, कौन था वो? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या अन्य? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, आंसर देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? मुर्शिद कुली खान, सादत खान, सरफराज खान या अन्य? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? 1853 में, 1856 में, 1863 में या 1865 में? करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्गठन आयोग कानून की स्थापना हुई, कानून आया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद या 1799 के बाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 के बाद। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चलाया गया था? तो कितने वर्षों तक ये चला था? तो 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष ये चला था। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण का एवं महाभारत की रचना हुई? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि या वैदिक अवधि या आर्य अवधि? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? करेक्ट आंसर बताइए आप सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैगम खां और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैगम खान, और आप लोगों के अकबर और राणा प्रसाद? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा 11 का? तो ए होगा, बैगम खान और हेमू के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, ईरान, पर्शिया या तुर्की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो था अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, मतलब प्रेमिका थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेरशाह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खान? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्यु स्वामी, दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या तिरुपाल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीएस पॉइंट जी बताइए, 17 का सी। अच्छा, तो इसका बिल्कुल सही है, 17 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय?
बताइए 17 का। अब आप लोग बताइए 18 का क्या होगा? 18 का बताइए। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अट्ठारह का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि डेली आप लोगों की लाइव क्लास जो होगी वो होगी 5:20 पे स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, और आप लोगों की लगभग 1 घंटे की क्लास डेली मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी लोगों से मैं फाइनल जो टाइम है वो मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोगों को 5:20 पे ऑनलाइन आ जाना है। 5:20 PM पे आप लोगों को ऑनलाइन आ जाना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19 का जीएस पॉइंट जी बता रहे हैं 19 का ए हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाहजहां। करेक्ट आंसर जो है 19 का सी हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीस का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 20 का हो जाएगा। करेक्ट जो है वो हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जीएस पॉइंट जी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब? 21 का बताइए। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पंजाब? कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 21 का 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही जीएस पॉइंट जी। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताइए, शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 22 का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? 22 हो गया। अब 23 का बताइए। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अगला अवतार किसे माना जाता है? कले, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर बताइए। 24 का करेक्ट आंसर बताइए जीएस पॉइंट जी।
और जो भी हमारे भाई अभी जुड़े हैं सेशन से, आप सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। 24 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन हमारा 25। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल? 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? 26 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? सॉरी, किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? 27 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का बी। अच्छा जी, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो फिर 27 का बी ही सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर? 28 का करेक्ट आंसर बताइए। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। तो 28 का करेक्ट आंसर बताइए भाई साहब आप लोग। ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर जीएस पॉइंट जी। 28 का जीएस पॉइंट जी बता रहे ए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? 29 का करेक्ट आंसर बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर 29। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा साहब। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या आप लोगों का महमूद गौरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का। बहुत अच्छा रिवीजन। और आप सभी लोग एक लाइक तो बनता है भाई साहब, लाइक करके सेशन को शेयर करिए। जीएस पॉइंट जी 31 का बताइए।
30 का आपका सही है। थर्टी वन का बताइए। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ए बी सी डी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु आनंद अंदन की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? करेक्ट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? बंद कर दो यार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। 33 का करेक्ट आंसर जीएस पॉइंट जी, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? 34 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 34 का 34 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बिल्कुल सही। 35 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या खजुराहो? इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 35 का 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 35 डी सी। चलिए सी, चलो देर है दुरुस्त है भाई साहब, सही हो गया, सी आ गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की? 35 हो गया। 36 का बताइए। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे। 36 करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 36 का। थर्टी सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? 37 करेक्ट आंसर 37 का।
37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771 या 1769? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थर्टी एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी 1761। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? इसका करेक्ट आंसर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट आंसर बताइए। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526 या 1822? क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1455, 1688, 1526 या 1822? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो कल से क्लास होगी वो होगी आप लोगों की जो लाइव होगी वो 5:20 डेली क्लास आप लोगों की 5:20 शाम को आप लोगों की लाइव होगी। ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल है, ये जो फॉर्मेट है, ये जो हमने आप लोगों को टाइम बताया है वो निर्धारित हो चुका है। शाम को 5:20 पे आप लोगों को लाइव हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या है? 40 का सी। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को, 26 जून 1756 ईस्वी को, 23 जून 1759 को और आप लोगों का 27 जून 1757 को। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताइए 41 का। 41 का ए। तो करेक्ट आंसर जो 41 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1783, 1763, 1793 या 1563? करेक्ट आंसर 42 का। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 42 ए। 42 का ए होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। 1783, 1763, 1793 या 1563? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो देर है दुरुस्त है, सही हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेर शाह? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी थ्री का करेक्ट आंसर बताइए। ए बी सी डी। 43 का बी। कौन सा क्वेश्चन चेक करना है?
1764 कौन सा आप बता रहे हैं? जीएस पॉइंट जी 1764। चलिए मैं चेक करके बताता हूं आप लोगों को, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 43 का बताइए। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर 44 का बताइए। 44 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हम पिछला क्वेश्चन जो हुआ है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 को हुआ था। बिल्कुल सही। क्षमा चाहते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई। वो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, सही है। आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, ये 1764 को हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? बताइए, रंगीन फिल्म जो है वो कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, जो आप लोगों की अमर आला है, झांसी की रानी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा सही? तो जो 45 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। ठीक है, जीएस पॉइंट जी आपका जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815, 1920? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 46 का करेक्ट आंसर। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 46 का। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मारीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? 47, क्वेश्चन नंबर 47, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टी सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849, 1890, 1870 या 1871? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699, 1757, 1707 या 1815? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935, 1917, 1899 या 1950? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था?
कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका बताइए। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेनिन। क्या हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 52 का करेक्ट आंसर सी लेनिन। अगला क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, 1935, 1921, 1915 या 1929। 53 का करेक्ट आंसर, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किया था। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी भारत में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेकाले, कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस ने किसने किया था। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, सती प्रथा का समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृति की शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का, 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो ये जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिंग या कर्जन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष में अलग हुआ था, 1950, 1947, 1937 या 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो सी है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था, 1919, 1927, 1938 या 1945। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 31 का करेक्ट आंसर 1919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में हुई थी, तो 62 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। अभी पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता प्रांत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का ए हो जाएगा, बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, असहयोग आंदोलन, संविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी, जलियांवाला बाग। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, सिंह, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67, 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग
विश्वास करते थे? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, योद्धा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ और कुलीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या हो जाएगा? उपनिषद, अर्थवेद, शूल्व सूत्र या शतपथ। करेक्ट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर 72 का क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? 73। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका करेक्ट आंसर 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेलुलस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? गीत गोविंद, महाभारत, श्री भगवत गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोदान और भूमि, इनमें से कोई नहीं। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 11। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्राकृतिक, माता, त्रिमूर्ति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, सांस्कृतिक, ज्योतिष या ज्यामिति? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमा कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद से? करेक्ट आंसर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का करेक्ट आंसर
84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 86 योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का? एट्टी सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन, धर्म, योग या इनमें से कोई नहीं। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा, वेदांत, न्याय या ये सभी? इसका करेक्ट आंसर 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासक या वंशानुगत राजतंत्र? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 का ए, गणतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? 91 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंगतः गद्य रूप से भी रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो 93 का करेक्ट आंसर जो है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण या गीत गोविंद? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामायण को। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा वासी किस वस्तु से के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 96 ए, कपास के। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और इस श्रृंखला का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महानंदिनी थे। और इस श्रृंखला का लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत का कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट 150 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और जो भी एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और एक बार कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं नई क्लास, नई अपडेट, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।